positive if it is in the anti-clockwise sense. It is taken as positive if it is in the anti-clockwise sense. Please pay attention towards the board, all of you. Thank you. What is anti-clockwise sense? I told you yesterday also कि बताऊंगा तो फिर से बताऊंगा. ये घड़ी का डायल है. जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, अगर वैसे चले तो ऑब्वियसली वो क्लॉकवाइज होगा. उल्टा चले तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है. ध्यान से सुनिए. तो यहाँ पर जैसे जो एंगल दिखाया है ये एंटी क्लॉक है. ये इस तरह से एंटी क्लॉक है. जैसे घड़ी चलती है उसका उल्टा है. पर हकीकत ये भी है कि इसका कोई खास रेलेवेंस तब तक नहीं आता जब तक इसमें ट्रिग्नोमेट्री शामिल ना की जाए. अदरवाइज तो मैं इसको बिना ट्रिग्नोमेट्री के बड़े आराम से घसीट ले जाऊँ. मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ, देखिए कैसे. जैसे कि आपको एल यानी लेंथ दे दिया है, थीटा यानी एंगल दे दिया. मेरी बात सुनो. तो कहा गया कि तो सर वेक्टर कैसे लिखोगे? तो हम कहें यार जैसे अभी पढ़ाया था वैसे ही लिख दो. राइट एंगल ट्रायंगल पूरा करो, है ना. ये बेस होगा. तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आपको पता होगा कि इसकी जो बेस है वो एल कॉस थीटा होगी. ये हाइट है और इसकी जो हाइट है वो एल साइन थीटा होगी. तो वेक्टर को सीधे सीधे लिख दो जैसे वेक्टर लिखते हैं कि ओ से पी जाते समय प्लस एक्स डायरेक्शन में एल कॉस थीटा चले प्लस वाई डायरेक्शन में एल साइन थीटा चले. तो वेक्टर ओपी हो गया एल कॉस थीटा आई कैप प्लस एल साइन थीटा जे कैप. And honestly, we don't need all this anti-clockwise and clockwise thing. We can do it without that also. Until and unless we are trying to derive some relationships of trigonometry जो हमारे काम आने वाले हैं, तो मजबूरी वश करना पड़ेगा. आप पहले कॉपी करो. तो ये जो है वेक्टर लिखने का मेरे हिसाब से बेसिक फॉर्मूला बन गया. लेकिन अभी तक ये बात नहीं समझ में आई कि इसकी ज़रूरत क्या है. What is the need of all this? है ज़रूरत. नहीं होती तो ऑनेस्टली ये सब रूल नहीं बने होते. लोगों ने अपनी फैंसी के लिए नहीं बनाए हैं. ज़रूरत है. प्लीज़ पे अटेंशन टुवर्ड्स द बोर्ड, ऑल ऑफ यू, एंड लिसन टू द स्टोरी वेरी वेरी केयरफुली, स्पेशली द 11th क्लास स्टूडेंट्स. तो कहानी ये है गाइस कि दो स्टूडेंट्स थे. एक जो कि इसी रूल को फॉलो करता था, उसने ये बांध लिया था मन में कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स विल बी पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव. दूसरा बच्चा जो था वो थोड़ा इंडिपेंडेंट माइंडेड था. वो ये सब रूल नहीं मानता था. तो एक बार एक वेक्टर ऐसे बनाया गया. ध्यान से देखना भाई, कॉपी तब करना जब मैं बोलूं. एक वेक्टर इस तरह से बनाया गया, लेकिन गलती से उसका एंगल प्लस एक्स एक्सिस के साथ नीचे की तरफ आ गया. इस तरह अगर एंगल आ गया तो जो पहला स्टूडेंट था उसने तो चट से बोल दिया भैया हम तो माइनस थीटा लेंगे. ये क्लॉकवाइज में ना पाए आपने, हम तो माइनस थीटा लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते. हम तो जो फॉर्मूला लगा हम फॉर्मूले में केवल माइनस थीटा रख देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते. तो ये पहला स्टूडेंट है, ये फॉर्मूले का भक्त है. तो इसने ओ क्यू लिखा एल कॉस माइनस थीटा आई कैप. उसने उसमें माइनस थीटा रख दी. कॉपी मत करना, मैं मना कर रहा हूँ.
एल साइन माइनस थीटा जे कैप। ये स्टूडेंट जो है ये फॉर्मूले का भक्त है। उसने जो फॉर्मूला डिराइव किया था या करवाया गया था, उसने कहा कि हम तो वही नियम मानेंगे। उसने तुरंत उसमें माइनस थीटा डाल दिया। माइनस थीटा क्यों डाला? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया गया एंगल है, और जो बेसिक रूल बना था वो यही था कि एंटी क्लॉकवाइज विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड द क्लॉकवाइज शैल बी टेकन एज नेगेटिव। दूसरा स्टूडेंट आया, मैंने कहा ना वो इंडिपेंडेंट माइंडेड है, he doesn't accept rules easily। उससे भी कहा कि नीचे की तरफ थीटा, उसने कहा होगा, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, डोंट यू टेल मी योर रूल्स, आई नो हाउ टू राइट अ वेक्टर। ठीक है यार, तुम अपने मन के हो तो तुम ठीक है अपने मन से कर लो। तो व्हाट ही डिड वाज, उसने कहा कि ये cos थीटा है, ये sin थीटा है, तो आई डू इट माई वेज। कि हमको अगर O से Q जाना है तो हमें प्लस x की डायरेक्शन में cos थीटा चलना पड़ता है, और फिर उसके बाद माइनस y की डायरेक्शन में sin थीटा चलना पड़ता है। तो वेक्टर OQ को उसने अपने जो भी पीछे वाला तरीका नहीं सिखा रहे थे उस तरह से लिख दिया, L cos थीटा I minus L sin theta j। So I am giving you example of two students, one who follows the rules blindly and the other who goes by logic। उसने कहा ये L है, ये थीटा है, ये L cos थीटा है, ये L sin थीटा है। O से Q तक जाने के लिए L cos थीटा हमको प्लस x में चलना पड़ेगा, L sin थीटा हमको माइनस y में चलना पड़ेगा। उसने इस तरह से लिख दिया। यही अभी तक हमारा तरीका था वेक्टर लिखने का। कॉपी करिए। तो हकीकत ये है कि दोनों सही हैं, और जैसे ही आप ये बात बोलते हो दोनों सही हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है। ये 11th वालों के लिए नई चीज होगी कि ये 10th में नहीं होता है। और जो मतलब 11th पास कर चुके हैं किसी भी तरह से, उनके लिए प्रूफ होगा। हो सकता है कि उन्हें फॉर्मूला बाय चांस पता हो, बट आई कैन बेट ऑन इट कि उन्हें प्रूफ तब भी नहीं मालूम होता। तो पहले कॉपी करो, रुको यार जरा रिकॉर्डिंग चेक करें। पहले तुम कॉपी करो, एक एक चीज दोबारा तो बताएंगे। देखिए पहला वाला जो स्टूडेंट है, he is a completely formula oriented student. When he figured कि एंगल थीटा is measured in clockwise sense, उसने तुरंत माइनस थीटा कर दिया। यार रिकॉर्डिंग चेक करो। उसने तुरंत माइनस थीटा करके वही फॉर्मूला बदल के लिख दिया। दूसरा स्टूडेंट वैसा नहीं, वो ज्यादा फॉर्मूले के झंझट में नहीं फंसता, वो दिमाग से चलता है। तो उसने कहा वही जो अभी पीछे कहा था कि O से Q तक जाने के लिए प्लस x डायरेक्शन में L cos थीटा चलना पड़ेगा, माइनस y डायरेक्शन में L sin थीटा, और उसने अपने ढंग से वेक्टर लिख दिए। अब दोनों बच्चे अपने अपने तरह से लिखकर वेक्टर सबके सामने लाए। तो ना गलत पहला वाला है ना गलत दूसरा वाला है। They are both equally correct. लेकिन guys, you get an opportunity to find a new formula of trigonometry out of this। कैसे, यही तो सिखाने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैथ्स का एक ब्रांच का फॉर्मूला दूसरे से नहीं आता। देखिए दोनों वेक्टर एक ही जैसे, जब दो वेक्टर या कोई भी दो वेक्टर एक जैसे होते हैं तो उनका i j k सब सेम होता है। अच्छा k तो अभी है ही नहीं, i j सेम होता है। तो इसमें कहा गया कि यार तेरा क्या, इसने का L cos माइनस थीटा, इसने का मेरा L cos थीटा। तो पहला फॉर्मूला देखिए जो आ रहा है, L cos माइनस थीटा इज इक्वल टू L cos थीटा। L काट दो, आइंदा के लिए याद रखना cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा।
This is a new formula for you, new knowledge for you. Cos of minus theta is cos theta. Copy करिए. अब साइन वाला देखिए, y वाला. तो पहले वाले ने कहा कि यार मेरा तो l साइन ऑफ माइनस थीटा, दूसरे ने कहा मेरा तो माइनस l साइन थीटा. l काट दो. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो ये दो एकदम नए फॉर्मूले हैं for the 11th class students. This is how you actually prove them. बहुत यूजफुल होते हैं. कॉपी करिए. ये मत कहिएगा कि हमको पहले से तो पता नहीं. तो पहले से नहीं पता था तभी बता रहे हैं. पता तो अभी बहुत कुछ नहीं है तुमको पहले से. Cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta. कर लिया सबने? अभी सुनते रहिए. अब आगे सुनिए. इसके बाद अगली हेडिंग डालिए, components of a vector. Components of a vector. तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूले जो दो डिराइव करने थे वो कर लिए. अब आप ये रूल भूल जाओ. इसकी कोई यूटिलिटी मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि वेक्टर अभी मैं दिखाऊंगा वो तो इस तरह से बड़ा आराम से लिखे जा सकते हैं. तो हेडिंग डालिए पहले कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, वो बताकर फिर आगे बढ़ूंगा. देखिए प्लीज. जैसे ये वेक्टर ओपी बनाया गया था उसे एक बार फिर से बना लो. उसकी लंबाई l थी और ये एंगल थीटा था. ये l cos थीटा था, ये l sin थीटा था. ठीक है. तो वेक्टर ओपी को लिखा जाता है l cos थीटा i प्लस l sin थीटा j. एक बार फिर से वही चीज बता रहा हूं, कॉपी कर लीजिए. इसमें l cos थीटा को बोलते हैं x कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. दोनों का सेम मतलब होता है. l cos थीटा को बोलते हैं x कंपोनेंट. आप प्लस x कंपोनेंट भी बोल सकते हो क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना. या खाली x कंपोनेंट बोलिए, इट्स गुड इनफ. या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. l sin थीटा को बोलते हैं y कंपोनेंट. या वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है. फिजिक्स में ऐसे नहीं करते, ये मैथ्स. फिजिक्स में कंपोनेंट दूसरे स्टाइल से जल्दी बनाए जाते हैं. इतनी देरी के इतना टाइम नहीं होता, बहुत तेजी से बनते हैं. वो कैसे करते हैं वो अभी मैं दिखा रहा हूँ. पहले इसको कॉपी करो. पढ़ाया ऐसे ही जाता है बट करा ऐसे नहीं जाता. यू विल हैव टू डू इट वेरी स्विफ्टली. ओके, ऐसे करते हैं. जैसे मान लीजिए वेक्टर दे दिया इसने l का,
या वेलोसिटी का दे दिया मान लो थीटा के एंगल का, इधर देखो मेरी नज़र से देखो v, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट करने, इधर देखते रहना भाई, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये सब सेकेंडरी है, ये एंगल थीटा। तो x कंपोनेंट इसका ऐसे बनेगा, तो कहोगे सर वो तो है ही, ऐसे ही तो बनाया है ना। y कंपोनेंट यहाँ बनेगा, जो वहाँ आगे बनाते हो उसको यहाँ बनाओ, आगे ना बनाओ यहाँ बनाओ, यही तरीका होता है कंपोनेंट बनाने का। अब याद कैसे रखते हैं, तो मैंने ऐसे याद रखा था, थीटा के पास वाला कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला साइन थीटा, थीटा से पास वाला क्या कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला साइन थीटा। कॉपी करिए। यही पे बनता है वी साइन थीटा, वहां नहीं बनता है, वो केवल दिखाने के लिए दिखाया जाता है एल साइन थीटा की तरह। हाँ यही बनाओगे, नहीं करके देखो, ऐसे समझाने की कोई चीज नहीं है, तुम करके देखो। अभी हम फिर से एक डायग्राम देते हैं, उसको करके देखिए। देखिए करिए, बनाइए। दो कंपोनेंट्स बनाने हैं, एक कॉस थीटा वाला, एक साइन थीटा वाला, ठीक है। मैं ज्यादा हाई फाई नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। और फिर तुम कहोगे तो वेक्टर लिख देंगे। तो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन्स का फोर्स लगा और ये एंगल 60 डिग्री है। 10 न्यूटन्स का फोर्स है और ये एंगल 60 डिग्री है। आपसे कहा गया व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड द वाई कंपोनेंट। तो यू सेड कि भाई एक्स कंपोनेंट इज लाइक दिस, then don't draw y component here. Look at my hand, don't draw y component here, draw it here. वो understood है कि वो यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ एक ही चीज है। Draw it here, write it down कि इसका x component कितने का है और y component कितने का, and show it to me on the screen. आस्था कॉपी और आगे कर दो। 10 cos 60 डिग्री, 10 sin 60 डिग्री, एकदम सही। और 10 cos 60 डिग्री, 10 sin 60 डिग्री, एकदम सही। बस हम यही कह रहे थे करने, उत्तम, बिल्कुल सही। आलोक, प्रीत, कुणाल, यश, प्रखर, हम बस एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। प्रीत सही है एकदम। अदिति, निशान, संजीवनी, ध्रुव, अभिनव, गौरी, आयुषी, सिद्धप्रीत, अभय, आर्यन, शशि, आयुष। चलो मेरी चांस आ गई। This is 10 cos 60 degree and this is 10 sin 60 degree. बहुत सिंपल चीज है। और अगर इस फोर्स को एक वेक्टर की तरह लिखना है, मान लीजिए इसका नाम OP है, तो OP वेक्टर हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 10 sin 60 डिग्री जे कैप। कॉपी कर सकते हैं सब लोग। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट किया जाएगा। ये प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए कि एंगल उलझने लगे, तो भाई फिर देखना पड़ जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। देखो एंगल उलझते भी तो हैं, तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइन माने ढलान है। अच्छा, इसका एंगल थीटा है। अब ये फिजिक्स आ रही है। यहां से गेंद फेंकी गई, थीटा भी नहीं 30 डिग्री, और ये नीचे जमीन है। जमीन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वो इंक्लाइन प्लेन है, ढलान है। तो जो गेंद फेंकी गई
वो फेंकी गई 10 मीटर पर सेकंड से, और उस वेलोसिटी का या वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल 45 डिग्रीज था। समझ बूझ के करिएगा, मूर्ख की तरह मत कूदने लगिएगा। दिस एंगल इज 45 डिग्रीज। तो कहा गया कि सर इसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने हैं। तो पूछा गया कैसे, ऐसे नहीं, हमेशा एक्स और वाई बना हुआ थोड़ी मिलेगा तुमको। पूछा गया कैसे करने हैं। तो तुमने कहा सर हमको एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग चाहिए और दूसरा कंपोनेंट हमें इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए। लिसन टू माय वर्ड्स अगेन, लिसन, डोंट कॉपी, डोंट राइट एनीथिंग। वी हैव टू मेक टू कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, एक्स और वाई नहीं, वो फिजिक्स नहीं है, वो मैथ्स है, पुट इट असाइड। वी हैव टू मेक टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, one component will be along the inclined plane and the other component will be perpendicular to the inclined plane. तो बोला बना के दिखा दीजिए, तो बना के दिखा दिया। This component here is along the inclined plane and this component here is perpendicular to the inclined plane. इन दोनों का कितना कितना मैग्नीट्यूड होगा ये निकालना है। कोशिश करिए करने की और डायग्राम बड़ा बनाइएगा। केवल एफसी वाले बच्चे ही दिखाएंगे। तो वही मैं कह रहा था अभी आपसे कि एक्स और वाई कोई चीज नहीं होती है, वो तो मैथ्स है। फिजिक्स में जब कंपोनेंट बनाने आता है तो इस तरह से आता है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी का एंगल इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितना है। धीरे धीरे गाना ही गाने लग जाएंगे। वेलोसिटी का इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल कितना है? हाँ तो करके तो दिखाओ। किसका देखें? वरुण नहीं, वरुण कभी देखेंगे। ध्रुव का देखते हैं। ध्रुव कुछ दिख ही नहीं रहा, जाओ। तो तुमने सही लिखा होगा बट देख कुछ नहीं रहा। रिया, कितना है? रिया सही। अब है तुम्हें दिखाने लायक चीज नहीं है, पेन नीचे करो। उल्लू भाई का आर्यन, फिफ्टीन डिग्री है। एक्स और वाई नहीं, डोंट राइट एक्स एंड वाई आर्यन, यू राइट डाउन द फुल थिंग। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। द वर्ड्स एक्स एंड वाई आर गॉन, फॉरगेट देम। हाँ ऐसे, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज 10 cos 15 डिग्री, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन इज 10 sin 15 डिग्री। ऐसे ही लिखा जाता है, यही हम तुमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आलोक सही है, अक्षत सही है, हाँ ध्रुव अब देख गया, सही है। आर्यन सही है। हाँ अब वही है ना, एक्स और वाई वो तो केवल पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है। एक्चुअली फिजिक्स में एक्स और वाई थोड़ी होता है। 10 cos 15 डिग्री ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, 10 sin 15 डिग्री ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, फिर एक आपसे और कराऊंगा अभी। रुकिए रुकिए, अभी देखिए ना। हाँ यही सब चीजें तो सीखने की होती है। लुक हियर प्लीज, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, तो दिस इज 15 डिग्री। तो कंपोनेंट अगर आपने करना सीख लिया था तो ये 10 cos 15 डिग्री आएगा और ये 10 sin 15 डिग्री आएगा। अब लिखेंगे इसको कैसे, ये देखो नीचे, component along the inclined plane is equal to 10 cos 15 degrees मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी है ना, कंपोनेंट, अभी एक और करोगे तो परपेंडिकुलर to inclined plane that is 10 sin 15 degree मीटर पर सेकेंड।
अभी एक और करिए, देखिए ये सब चीजें इस तरह से समझनी पड़ती है फिजिक्स में। तभी मैंने कहा था कि एक्स और वाई देख लो, बट ये मत सोचना कि हमेशा एक्स और वाई ही मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस एंगल हियर इज 30 डिग्रीज। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर एक फोर्स लगाया गया है F का, और फोर्स का एंगल इंक्लाइन प्लेन के साथ 15 डिग्री है। डायग्राम अच्छे से बनाइएगा गाइस जरा। फोर्स का एंगल इंक्लाइन प्लेन के साथ 15 डिग्री है। कोई कंपलसरी नहीं होता, अपनी मर्जी से करते हैं, जैसी जरूरत पड़ती है वैसे करते हैं। तो हर तरह की जो जरूरतें पड़ सकती हैं उनको हमें कवर करके रखना पड़ता है। Okay, so we have this situation. First of all, draw the diagram very carefully. जो 15 डिग्रीज एंगल दिया है मैंने फोर्स का F का, वो इंक्लाइन प्लेन के साथ है। तो कहा भाई इस बार जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसमें हमें F का कंपोनेंट X और Y डायरेक्शन में निकालना है। ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, cause this is the x axis, this is the y axis. तो do the required thing, एंगल पकड़ो। कौन सा एंगल पकड़ना पड़ेगा ये तो तुम ही डिसाइड करोगे ना। एंगल पकड़ो और फिर f का कंपोनेंट निकालो इन द x डायरेक्शन एंड इन द y डायरेक्शन। उसका जो 15 डिग्रीज है वो इंक्लाइन प्लेन के साथ है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्रीज है। Do the required thing. Don't expect things to be always simple. This is the stupidest thing one can expect in this kind of preparation. ये किसका है? सौरभ कटियार। ऑब्वियसली इसका तो सही होगा। और कौन दिखा रहा है? संकल्प सागर, सृष्टि, अंश सही है, तुम्हारा देख लिया मैंने। उदितांश सही है, प्रांजुल, मानवेंद्र, अरमान, अंकित। अंकित इस बार आप एक्स और वाई लिख सकते हो, है ना, क्योंकि एक्स और वाई ही है। अंशुमैन, उज्जवल, उत्तम, ऋचा, संजीवनी, नेहा, नेहल, सॉरी चलिए मैं कर देता हूँ। एंगल 45 डिग्रीज का होगा एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्रीज आएगा। तो ये पूरा एंगल 45 डिग्रीज का हो गया, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा f cos 45 डिग्रीज और ये कंपोनेंट हो जाएगा f sin 45 डिग्रीज। कॉपी कर लीजिए और जरूरी बातें जरा समझ बूझ के लिखिए। कृष्ण देख लिया मैंने, ठीक है। जरूरी बात यह है कि कंपोनेंट हमेशा x और y में ही नहीं किए जाते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम कंपोनेंट्स करते हैं, मगर ये तय है कि दोनों कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों कंपोनेंट्स जो बनते हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर नॉट ऑलवेज इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एंड द बेस्ट थिंग टू रिमेंबर इज, हिंदी में थीटा के पास वाला इज कॉस थीटा एंड थीटा से दूर वाला इज साइन थीटा। एंगल अगर तुमने सही से देख लिया तो गलती होने के कोई चांसेस नहीं। प्लीज राइट डाउन important points to remember. Important points to remember. The first is components are not always in x and y direction.
components are not always done in x and y direction. They are done according to the requirement. They are done according to the requirement. चाहे फोर्स हो या वेलोसिटी हो, ज्यादातर फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन के होते हैं, बट दे आर डन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. सेकेंड पॉइंट, components are always perpendicular to each other. Components are always perpendicular to each other. Third point, हिंदी में थीटा के पास वाला cos थीटा, दूर वाला sin थीटा. इंग्लिश में near to थीटा cos थीटा, far from थीटा sin थीटा. समराइज कर लीजिए जरा सारी चीजें. अब देखिए, एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, समरी. गाइस लुक हियर. ये वेक्टर ए है. जब किसी ने ऐसे लिखा वेक्टर, तो डोंट गेट ऑफेंडेड. मेनी ए टाइम्स पीपल गेट ऑफेंडेड बाय वेरी स्मॉल थिंग्स. कैसे सर, आप तो अभी तक ओपी ओक्यू ओआर लिख रहे थे, अब आपने ये लिख दिया. भाई ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी एक तरीका है. कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो है वेक्टर लिखने से पहले उसके टेल और टिप का नाम लिया जाए. ऐसे भी लिख दिया जाता है कि ये वेक्टर ए है. अच्छा, ये थीटा है, ये एल है, तो वेक्टर ए को लिखा जाएगा. इतनी बार तो लिख ही चुके हैं, तो अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे. एल कॉस थीटा आई प्लस एल साइन थीटा जे, और मॉड ए को लिखा जाएगा एल. सुनते रहना मेरी बात. फिर मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि ये वेक्टर P है, और वेक्टर P में गाइस जो दोनों कंपोनेंट आए वो आए L1 L2. ये x कंपोनेंट, कॉम्प लिख दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट. तो वेक्टर P को लिखेंगे L1I प्लस L2J. कहा गया मॉड P को क्या लिखेंगे? पाइथागोरस से देख लो, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर. या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, या फिर दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का अंडर रूट. x और y तो सिर्फ उदाहरण के तौर पे है, कंपोनेंट हमेशा x और y के ही थोड़ी ना होते. कॉपी करिएगा इस, ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैं बात एप्लीकेशन की भी करता हूँ. आई एम नॉट टीचिंग यू वेक्टर्स फॉर मैथमेटिक्स, आई एम टीचिंग यू इट फॉर फिजिक्स. So I will be using these things and we will be using these things in physics. Most of the cases तो यही वाला मिलेगा तुम्हें. चलिए आगे. अब हेडिंग डालिए, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर. Main properties of a vector. सबसे पहली प्रॉपर्टी है, vectors do not change on being translated यानी सरकाना, on being translated parallel to x and y axis. Vectors do not change on being translated parallel to
x and y axis. Listen to me very very carefully. जितना कुछ अभी आपने वेक्टर्स के नाम से पढ़ा उतना तो तुम फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हो। वेक्टर नाम नहीं ले रहे थे, लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन नाम लिया था, बट यू डिड ऑल द सेम थिंग्स। तुम थोड़ी अकल से पढ़ाई किया करो, वो बहुत जरूरी पार्ट होता है। इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग व्हाट द टीचर और द स्कूल और द बुक इज सेइंग, एक अपनी अकल का एलिमेंट बहुत जरूरी होता है कंपटीशन की पढ़ाई में। देखिए स्कूल की पढ़ाई रेगुलर होती है, इट्स अ रेगुलर स्टफ, एवरीबॉडी डज इट, एवरीबॉडी कैन डू इट। कंपटीशन इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ये सोचना जरूर चाहिए कि वेक्टर्स में ऐसी कौन सी बड़ी खास बात है जो अपन उसको इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो मैंने उसमें बहुत ध्यान से पूरा सोचा कि यार ये सारी चीजें जो अभी तुमको बताई हैं x1 y1 x2 y2 फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। दो पॉइंटों के बीच की दूरी, लाइन का एंगल, सब कुछ। वेक्टर्स में यही बात सबसे खास है, दे डू नॉट चेंज ऑन बीइंग ट्रांसलेटेड टू x and y एक्सिस। ये खूबी पूरे मैथ्स में किसी भी टॉपिक में नहीं होती कि सरकाने पे बदलेगा नहीं। दिखाता हूँ कैसे। इधर पर अब से बोर्ड की तरफ देखिए, इसको मैंने खुद को इस तरह से समझाया था, सरकाने पे बदलता नहीं, लेकिन सरकाते कैसे हैं देखो ना। देखो तो एक वेक्टर मान लीजिए OP नाम से लिया गया है ना, और ये एंगल थीटा था। ये L1 ये L2, तो OP वेक्टर लिखा, अभी तो लिखना बताया था ना, L1I + L2J। और किसी ने कहा कि वेक्टर सरका, लेकिन सरकाते समय उसको ऐसे सरकाना, ऐसे शिफ्ट करना कि x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल ही सरके। मेरी बात सुनना, कॉपी मत करना, सुनना जरूरी है। तो जब मैं कहता हूं ना कि वेक्टर सरकाओ सच दैट कि वो x और y के पैरेलल ही सरके, तो ऐसे विजुअलाइज करो कि तुम ये पूरा ट्रायंगल सरकाने जा रहे हो। तुम ये पूरे का पूरा ट्रायंगल ही सरकाने जा रहे हो। और अगर तुम ये पूरे का पूरा ट्रायंगल सरकाने जा रहे हो, इसको उठा के दूसरी जगह रख दोगे, तो मानो मेरी बात, O का नाम O1 हो जाएगा, P का नाम बदल के P1 हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा को पूरा ट्रायंगल ही इधर से उधर गया है, तो L1 भी गया होगा, L2 भी गया होगा, थीटा भी गया होगा। तो जो नया वेक्टर तुम लिखोगे, खाली नाम से नया होगा, लिखोगे क्या? L1I + L2J, क्योंकि O1 से P1 जाते समय भी x डायरेक्शन में तुमको L1 और y डायरेक्शन में तुमको L2 ही चलना पड़ेगा। कॉपी कीजिए। यही एक वेक्टर की सबसे यूनिक खूबी है। दिस इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल। Other than this, every property of a vector is shared by different other things in mathematics. ये किसी में नहीं है। ध्यान से सुना करो, वो मैं पहली बार जब बता रहा होता हूँ ना, तब कॉपी मत किया करो। Many a times I have seen students, वो compulsive notes maker होते हैं, बोर्ड पे कुछ भी लिख दो वो कॉपी कर लेंगे आपस में। कंपल्सिव होता, वो समझने की कोशिश नहीं करते, उनको लगता हम नोट कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे। कैमरा ऑन करिए प्रशांत, हम देखना चाहते हैं आप हैं कहाँ, क्योंकि फिर हम आपको देखकर समझाएं ना। हाँ, आप कैमरा बंद करके किनारे कोने में बैठे रहेंगे। हाँ चलो, तुम्हारी शक्ल देख लेंगे आप, ठीक है। देखिए इस वेक्टर को ऐसे सरकाएंगे कि x और y के पैरेलल सरके। इधर देखो, मेरा हाथ देखो, पहले x के पैरेलल ले गए,
ऐसे, फिर y के पैरेलल लेके ऐसे। तो जब तुम उसको x और y के पैरेलल सरकाओगे तो पूरा का पूरा ट्रायंगल ही तो सरकेगा यहाँ से यहाँ तक, और फिर y के पैरेलल पूरा का पूरा ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा। और दूसरी बात कि जब आप पैरेलल सरका रहे हैं तो एंगल चेंज हो ही नहीं सकता। पैरेलल सरकाने का मतलब है आप विजुअलाइज तो करिए उसको। जैसे ये पेन रखा, अब अगर इसको पैरेलल सरकाएंगे तो इसका एंगल कतई चेंज हो ही नहीं सकता, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे ऐसे बनाया, ये पहले बना था थी, अब इसको पैरेलल सरकाओ तो वैसे ही तो रहेगा। ये थीटा तो ये भी थीटा, ऊपर पैरेलल सरकाओ ये भी थीटा। तो जब हम किसी वेक्टर को x और y के पैरेलल सरकाते हैं तो उसमें थीटा तो चेंज हो ही नहीं सकता। और लंबाई तुम कैसे चेंज कर लोगे सरकाने से? लंबाई तो उसकी वही रहेगी, लेंथ कांट चेंज, श्रिंक थोड़ी कर जाएगा ना स्ट्रेच कर जाएगा। तो सरकाते समय, पैरेलल सरकाते समय अगर थीटा नहीं बदला और उसकी लेंथ नहीं बदली तो फिर वेक्टर कैसे बदल सकता? प्लीज राइट डाउन। ये डायग्राम भी बना लो, आई बिलीव कि दिस कैन आल्सो हेल्प यू, दिस वन इन द साइड। श्रिंक थोड़ी कर जाएगा, आपने सरकाया ऐसे थोड़ी कि वो छोटा हो गया, कि हम सरक गए हम घिस के छोटे हो गए, या हम सरक गए हम खींच के बड़े हो गए। जितना बड़ा था उतना ही बड़ा तो रहेगा। अभी और है वेक्टर्स में छोटी बातें, अभी और भी हैं, वो ज्यादा ध्यान से देखनी पड़ती है क्योंकि वो कंफ्यूजिंग होती है कुछ बच्चों के लिए। कोऑर्डिनेट्स हो गए चेंज, एक्सेप्टेड, इसीलिए तो O का नाम O1 और P का नाम P1 हो गया। बट वेक्टर डिड नॉट चेंज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेड एंड टेल चेंज। प्लीज राइट डाउन। व्हेन वी ट्रांसलेट अ वेक्टर, when we translate a vector parallel to the x and y axis, when we translate a vector parallel to the x and y axis, then its length and angle does not change. Then its length and angle does not change, which means that the vector does not change. I would like to take up an example just to prove this point by numbers. Maybe numbers से दिमाग में असर ज्यादा होगा इंस्टेड ऑफ लॉजिक। प्लीज लुक हियर, डू व्हाट आई आस्क यू टू डू एंड शो इट टू मी। देखिए प्लीज, एक्स वाई प्लेन बनाइए ऐसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स तक इसमें जाए, 1 2 3 4, ठीक। अब एक वेक्टर बनाओ तुम 0,0 से 2,2। ये पॉइंट O है, ये P है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आप सब देख सकते हो कि 2,2 है, तो वेक्टर OP को लिख सकते हैं 2i + 2j। वेक्टर OP को लिख सकते हैं 2i + 2j। हम लोग इस वेक्टर को x की डायरेक्शन में 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे x एक्सिस के पैरेलल। ध्यान से सुनिए जरा। तो गाइस अगर इसको तुम x की डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे तो पहले ये देखो कि 2 यूनिट से तुमने डिसाइड किया है। तो पहली चीज की जो 0,2 है वो कोऑर्डिनेट अब गिरेगा 2,0 पे, है ना। 0,2 था तो 2,0, और ऊपर जो कोऑर्डिनेट 2,2 है तो वो कोऑर्डिनेट अब गिरेगा 4,2 पे।
और जो नया वेक्टर बनेगा वो ऐसे बनेगा, जो नया वेक्टर है वो इस तरह से बनेगा। उसमें स्टार्टिंग पॉइंट अब O1 है मान लीजिए, और फाइनल पॉइंट P1 है। कहा गया O1 P1 वेक्टर लिखो, तो अपने लॉजिक से भी लिख सकते हो, फॉर्मूले से भी लिख सकते हो। O1 अगर 2,0 है तो x1 is 2, y1 is 0। P1 अगर 4,2 है तो x2 is 4, y2 is 2। अब जो फॉर्मूला बताया था वैसे लिख लो, O1 P1 4 minus 2i plus 2 minus 0j, वही आएगा 2i plus 2j। ऐसे ही y में शिफ्ट करके भी देख सकते हैं, बट डोंट डू इट, इट साउंड्स अ बिट सिली, बिकॉज ये जो पहले बताया था वो अपने आप में सब्सटैंशियल था। Sometimes when a teacher over explains something, he actually ends up making the students dumb, क्योंकि उन्हें इतना एक्सप्लेन कर दिया कि स्टूडेंट अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया, वो डम हो गया बच्चा, उसकी शार्पनेस चली गई दिमाग की। तो वो जो पहले डायग्राम दिया था ना वो सेल्फ सफिशिएंट था। ये तो मैं एक तरह से हकीकत बता रहा हूँ, ये डम कर रहा हूँ मैं तुमको कि इसको ऐसे सरकाया, फिर हम कहते हैं अरे नहीं 2 से नहीं 3 से सरका के देखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पहला वाला डायग्राम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था। इसकी यूटिलिटी क्या होती है वो सुनिए। तो हेडिंग डालिए एप्लीकेशन, हेडिंग डालिए एप्लीकेशन, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए भी ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए। स्टूडेंट्स फील लाइक कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा बताएं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट की है कि तुम पूरा समझो, नहीं तो तुम ढक्कन हो जाओगे। देखिए इसका एप्लीकेशन, किन परिस्थितियों में ये वेक्टर सरकाने की आवश्यकता पड़ जाती है। देखिए ऐसा हुआ कि एक वेक्टर बनाया गया, कहाँ बनाया, यहाँ बना दिया किसी ने, वेक्टर PQ, मान लो L लंबाई का और थीटा का एंगल ले लिया, एरिया लिखो। लेकिन PQ लिखना है, ध्यान सुन लो, पहले सुन लेना, कॉपी पे बात करना, सुन तो लो। तो इसमें मैंने देखा है कि बड़े बच्चे तक गलती कर देते हैं, अब पता नहीं क्यों कर देते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। इसके 2 कॉम्पोनेंट हैं, थीटा के पास वाला कॉस थीटा और दूर वाला साइन थीटा। लेकिन बाबूलाल L cos थीटा माइनस x डायरेक्शन में, L sin थीटा माइनस y डायरेक्शन में। लेकिन चूंकि ये बना प्लस x प्लस y में है, तो बस इससे ज़्यादा फिर लोग, भाई मैंने कहा ना, डम हो जाते हैं, वो दिमाग नहीं लगा पाते। तो इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये वेक्टर PQ जब लिखा जाता है तो ये माइनस L cos थीटा i माइनस L sin थीटा j लिखा जाता है। मान लीजिए आपको सही तो नहीं समझ में आ रहा है, कैसे ना समझोगे, दूसरे तरह समझो इसको, वहाँ से सरका के यहाँ ले आओ। सरकाने से वेक्टर चेंज नहीं होता ना, ये बात तो अभी तक सिद्ध हो गई। तो जब आप उसको वहाँ से सरका के यहाँ ले आते हैं, लंबाई और थीटा साथ मिलाते हुए, तब तो ये क्लियर है कि ये माइनस x है और ये क्लियर है कि ये माइनस y है। ठीक है, नाम बदलने पड़ेंगे, इसका नाम P1 इसका नाम Q1 कर दो, लेकिन ध्यान रखना कि वेक्टर वही है। तो P1 से Q1 तक जाते समय माइनस x की दिशा में आप L cos थीटा जाओगे और फिर माइनस y की दिशा में आप L sin थीटा जाओगे। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसको माइनस L cos थीटा i माइनस L sin थीटा j ही क्यों लिखते हैं। दोनों तरह से कॉपी करिए। देखिए ये करने का मौका रियल लाइफ में नहीं मिलेगा, ये अभी आप पढ़ रहे हो तो ये हो रहा है। जब रनिंग क्वेश्चन होता है तो कंपोनेंट यही से ही समझने पड़ते हैं।
That is the purpose of this learning, because we don't learn vectors as a topic, we learn it for using it in physics. तो मुदित थे कहाँ अभी तक? मुझे लगता है कि तुम तो क्लास ही में नहीं थे बहुत देर से. राइट डाउन प्लीज. पहले कंपोनेंट मेथड से देखिए. कंपोनेंट मेथड में आप ये कहेंगे कि उसके दो कंपोनेंट हैं, l cos थीटा इज इन माइनस x डायरेक्शन एंड l sin थीटा इज इन माइनस y डायरेक्शन. देखिए मुदित मुदित उदित नहीं, मुदित की बात कर रहे हैं. मेरे ख्याल से वो क्लास में नहीं था. निगाह रखता हूँ क्लास में कौन कौन है. राइट डाउन. पहले हेडिंग डालो कंपोनेंट मेथड. The vector has two components. The vector has two components. L cos theta is in minus x direction. L cos theta is in minus x direction. And L sin theta is in minus y direction. And L sin theta is in minus y direction. ठीक है. उसके बाद लिखिए. The vector is shifted to the origin. The vector is shifted to the origin. Heading? क्या है बात की heading? You people ask random things. Heading बता दीजिए. Heading क्या बता दे? Heading लिखो physics. The vector is shifted to the origin. Now, to go from P1 to Q1, we will have to move L cos theta in minus x and L sin theta in minus y. Now, to go from P1 to Q1, we will have to move L cos theta in minus x and L sin theta in minus y. अब आप दोनों तरीकों से मुझे 2-3 एग्जाम्पल्स खुद से करके दिखाइए. प्रेफर तो मैं यही करूँगा कि मेरा स्टूडेंट ऐसे करे, उसको इसकी ज़रूरत ना पड़े. ये बैसाखियाँ हैं. You don't need it. You are good enough to do it like this. तो प्रेफर मैं वही करूँगा कि तुम उस तरह से ही करो. लेकिन अगर उस तरह से ना कर पाओ, then perhaps I would say कि दूसरे तरह से कर. चलिए देखिए, ट्राई करिए. प्रेफर यही करना. तुम भी कोशिश करना कि इसी तरह से हो जाए, कि डायरेक्शन ऑटोमेटिकली दिख ही रहे हैं उससे, बस फट से वेक्टर लिख दो. इफ यू विल ट्राई यू कैन डू इट. Till you want everything to be made simple and very simple and extremely simple, you won't be able to do it. कोई भी वेक्टर इसमें मैं सीधे सीधे नहीं दूंगा, सब टेढ़े मेढ़े ही दूंगा. ठीक है ना. आपको कंपोनेंट बनाने रहेंगे और फिर लिखना रहेगा. पहला वेक्टर आपके सामने ये रहा. नाम कुछ रख दें. क्या नाम रख दें? वेक्टर एफ 10 का है. ये एंगल 30 डिग्रीज है. इसके दो कंपोनेंट्स करो और वेक्टर एफ लिखकर दिखाओ क्या है. एक ही डायग्राम में सारे हो जाएंगे. खटाखट लिखते चले जाइए. डोंट शिफ्ट इट, डू इट देयर इटसेल्फ. इट कैन बी ऑन y sin थीटा ना, उससे y एक्सिस पे रख दो, चाहे हटा के रख दो. शिफ्टिंग से चेंज तो होता नहीं. चलिए दोनों कंपोनेंट बनाइए.
तो शिफ्टिंग से चेंज नहीं होता है, तो फिर आपकी जो कन्वीनियंस लगे वैसे कर लिया जाता है। कौन दिखाने जा रहा है? अग्रिम। सही है। अग्रिम डायग्राम में भी दिखाओ, डोंट शिफ्ट इट, डायग्राम में दिखाओ। cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री दोनों दिखाओ। ईशान दिखाना है कि ईशान हेजिटेट कर रहा है? अच्छा, who else? अंशिका, बिल्कुल सही है अंशिका। अंशिका प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखो, माइनस एक्स वाला सब लिखो। 10 cos 30 डिग्री सही है। संकल्प, सृष्टिपाल, उदित, कृष, perfect. You have done it in a very matured way also. अभिनव, ये तो -10 cos 30 डिग्री कैसे लिखे हो? +10 cos 30 डिग्री होगा, तुम बात को समझे नहीं फिर। टेन cos थीटा आई प्लस 10 sin थीटा जे। अंकित सही है। प्रगति एकदम सही है। खुशी ऑब्वियसली तुमने लिख दिया। वरुण, आर्यन, ध्रुव, हर्षल, वो माइनस थोड़ी ना, वो प्लस है। अर्शिया, ऐश्वर्य, अंश, ऋचा, ईशान। ओके गाइस, माय टर्न, प्लीज लुक हियर। जो एक स्टूडेंट ने ही खाली मिस्टेक करी, नहीं होनी चाहिए थी। दिस इज f और 10 cos 30 डिग्री एंड दिस इज 10 sin 30 डिग्री। डायरेक्शन देखते हैं। अब इस -x और इसका कोई मतलब नहीं, ये +x की डायरेक्शन में है, ये +y की डायरेक्शन में है। जो मैंने कहा था डायरेक्शन ऐसे देखते हैं। तो वेक्टर f लिखेंगे 10 cos 30 डिग्री आई प्लस 10 sin 30 डिग्री j। डायरेक्शन ऐसे देखते हैं। इस -x और इस +y की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। दैट इज ओल्ड न्यूज़ नाउ। अगला देखिए, एक वेक्टर ऐसे है, वेलोसिटी का है, ये 5 यूनिट्स का। ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं। दिस एंगल इज व्हाट? थीटा ही ले लो, चलो हटाओ। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे? लेट मी नो। कंपोनेंट्स आई होप क्या बना ही लोगे। फिर वेक्टर क्या लिखोगे? लेट मी नो। डायरेक्शन देखिएगा कि x कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है और y कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है। यही तो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। x कंपोनेंट की डायरेक्शन देखो कौन सी है। अभिनव तुमने लिख लिया होगा, तुम्हारा क्या करेंगे। x कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में है? अब एक्सिस मत देखिए, डायरेक्शन देखिए। दोनों माइनस में होंगे। प्रांजल एकदम सही है, आशुतोष एकदम सही है, अंशिका ऑफ कोर्स, सात्विक, प्रखर, लोकेश दोनों माइनस में होंगे। विभोर अब धीरे धीरे पकड़ने लगे। वेदिका -x -y। स्नेहा का हाईलाइट करें। -5 cos थीटा आई -5 sin थीटा जे। एकदम ब्रिलियंटली लिखा है इसने। नाव्या, अखिल कॉपी -b cos थीटा आई -b sin थीटा जे। आप सीख गए। एक और बस कंफर्म कर दो तो आई विल गेट। प्रीत, आदित्य, ओके गाइस। हाँ, अब जिससे पूछेंगे वही बताए, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं कि किसी से भी बताए ना, अब जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। अच्छा, लेक्चर थोड़ा स्लो चल रहा है, गाड़ी थोड़ी लेट हो रही है, तो हो सकता है कि 10 के ऊपर आज निकल जाए। -b cos थीटा आई -b sin थीटा जे।
चलिए अब अगला देखिए, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है ए का, और ये एंगल अल्फा है, ये इसके दो कंपोनेंट हैं, और आपको ये वेक्टर लिखना है कि वेक्टर ए क्या है। कौन सा माइनस में है और कौन सा प्लस में है। तो अगर आप कंपोनेंट मेथड सीख गए हो ना, तो फिर आपको वेक्टर ट्रांसलेट करने की ज़रूरत कतई नहीं पड़ती। अच्छा, आंसर कौन देगा? आंसर देगा देवांशी दीक्षित। इन्होंने अभी तक एक बार भी कॉपी नहीं दिखाई है। अब जिम्मेदारी इन्हीं की है, इन पे स्पॉटलाइट डाले दे रहे हैं। चलो तुम्हें दिखाना है, तुम पे स्पॉटलाइट है। इसके कंपोनेंट करो और फिर वेक्टर ए लिख कर दिखाओ। तुमने एक भी कुछ मत दिखाओ, तुमने एक भी नहीं दिखाया। अब दिखाओ, इतनी देर में तो बन ही जाता है। इतनी तो बंद कर दिया। नहीं बंद नहीं किया, कॉपी दिखा नहीं पा रही हो, बंद नहीं किया। बेटा माइनस ए कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा माइनस में है, ए साइन थीटा प्लस में है।